आज हनुमान जयंती की सबसे पहले सभी भाइयों को मैं राम राम देता हूँ। और उसके साथ आज मेरे जीवन की एक खुशखबरी भी है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि आज मुझे अखिल भारतीय गौरवशाली क्षत्रिय महासभा ने महाराष्ट्र का अध्यक्ष पद दे के महाराष्ट्र में संगठन का कार्य दिया। इसको हमारे प्रिय भाई बृजभूषण शरण सिंह, जो कि एक बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व के इंसान हैं, एक बहुत ही हेल्पिंग नेचर के इंसान हैं, जो हमेशा समाज सेवा में समाज को जागृत करने के लिए काम करते रहते हैं। वाराणसी वगैरह में, उसके अलावा भी पूरे उत्तर प्रदेश में और इंडिया के भी अलग अलग, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, और भी सारी जगहों पे बृजभूषण भी अक्सर सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाते रहते हैं, समाज को जागरूक करते रहते हैं। तो उनके ज़रिए से मुझे भी समाज से जुड़ने का, समाज के लिए काम करने का एक अवसर मिला। वैसे मेरी बचपन से ही एक पसंद रही है, लोगों के लिए काम करना, राष्ट्र के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना। और अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसका करने का तरीका भी वही होता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं, संगठन के थ्रू कर सकते हैं, या इंडिविजुअल कर सकते हैं। तो मैं संपूर्ण अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी बृजभूषण भैया का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने नेतृत्व में काम करने का एक अवसर दिया, महाराष्ट्र के अंदर काम करने का एक अवसर दिया। और आज के बीते दौर में ये ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि राजपूत समाज में ये बढ़ते जा रहे एक जो सामाजिक पिछड़ेपन शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो देखा जा रहा है, और समाज में लगातार वाकई पिछड़ापन आ रहा है। और सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे जितना पिछड़ापन क्षत्रिय समाज में आया, मुझे नहीं लगता कि और किसी समाज में आया। उसका सबसे बड़ा कारण रहा है, हम देखते हैं कि अक्सर उत्थान और पतन दोनों के लिए एक ही चीज़ जवाबदेह होती। राजपूतों ने एक सभ्यता बनाई, क्षत्रियों ने एक सभ्यता बनाई। आज ये कुछ लोग बोलते हैं कि वो ज़्यादा सभ्य हैं, वो मानते भी हैं कि 5000 साल पहले उनके पूर्वज बंदर थे, और हमारा ऐसा नहीं है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भी आज से करोड़ों वर्ष पहले हुए, करोड़ों वर्ष पहले के हमारे कंस्ट्रक्शन है, हमारी ऋषि परंपराएं हैं। तो ये जो हमारी सभ्यता है, ये करोड़ों वर्ष पुरानी है। तो इसको संभालने का, सजोने का काम बहुत दिनों तक, करोड़ों वर्षों तक क्षत्रियों ने किया। एक दौर आया जब उनको ऐसा लगा कि छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होने के बाद युद्ध का खतरा बढ़ गया, युद्ध के तरीके बदल गए, विदेशी आक्रांताओं के कारण जान माल धन हर चीज़ की क्षति होने लगी। तो भावनगर के शासक हुआ करते थे कृष्ण कुमार सिंह। तो कृष्ण कुमार सिंह ने एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसको आज हम गणराज्य बोलते हैं, कि हम सारे राज्यों को मिला लेते हैं और एक राष्ट्र बनाते हैं, जिससे कि एक बड़ी सेना होगी और बड़ा सिस्टम होगा और बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम होगा, तो देश को डेवलप करने में आसानी होगी। और इस चीज़ को, जिसको हम आज भारतीय गणराज्य के नाम से जानते हैं। पर भारतीय गणराज्य के आने के बाद से सारा विकास तो सही है, पर क्षत्रिय समाज में ये चीज़ देखा गया कि उसको कानूनी तौर पे कुछ संगठनों ने, जो छिपे तौर पे भारतीय सत्ता पर प्रभाव रखते हैं, उन्होंने पूरे के पूरे क्षत्रिय समाज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ब्लैकलिस्ट मतलब हमने एक संविधान बनाया, एक सपना देखा, अपना खजाना दिया, जो भी धन दौलत थी दिया, ज़मीनें दी, अधिकार दिया, उसी को राष्ट्र कहते हैं, वही भारत राष्ट्र। पर उसके एवज में हमारे साथ हुआ क्या? हमारे बच्चों को स्कूल में प्रतिबंधित कर दिया गया। जब भारत में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है, तो स्कूल में बच्चे को प्रतिबंधित कैसे किया जा सकता है? सबसे बड़ी चीज़, रोजगार में प्रतिबंधित कर दिया गया कि अगर हमारा बच्चा 90%, 95%, 98% भी लाएगा तो नहीं होगा। सबसे अजीब बात ये लगती है कि शिक्षण संस्थानों को ऐसे कैसे किया जा सकता है कि जो लोग किसी लायक नहीं है वो प्रोफेसर हो जाते हैं, जो लोग लायक हैं वो चपरासी के एग्जाम में भी बड़ी मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। मतलब प्रोफेसर चपरासी का काम कर रहा है, चपरासी प्रोफेसर का काम कर रहा है। तो देश का सत्यानाश करने का जिन लोगों ने बीड़ा उठाया, उन्होंने क्षत्रियों के खिलाफ बहुत भयानक षड्यंत्र किया, और इसमें सारे लोग शामिल भी रहे काफ़ी हद तक। 100% तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आज भी समाज में 60% समाज ऐसा है जो क्षत्रियों से प्रेम रखता है। वो इस बात को जानता भी कि जो भी इस राष्ट्र को दिया है, संपत्ति, ज़मीनें, पैसा, सोना, अधिकार, वो क्षत्रियों ने ही दिया है। बाकी का लूटपाट ही है।
जिसको मौका मिला अपना लूट लपेट रहा है। जितने लोगों को मौका मिल गया है, जितना लूट सकते हैं लूट रहे हैं, क्योंकि उनका कमाया धन नहीं, उन्होंने उसके लिए सर नहीं कटाए, उन्होंने उसके लिए संघर्ष नहीं किया, तो उनको कष्ट भी नहीं। तो आज बृजभूषण शरण सिंह जो बड़े भाई हैं हमारे, उनके नेतृत्व में हमको सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला। हम अपने इस मंच के माध्यम से अपने समाज के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। तो इसी बात को रखते हुए अपने बड़े भाई श्री बृजभूषण शरण सिंह, जो कि एक जुझारू क्षत्रिय कार्यकर्ता हैं और एक समाज सुधारक के तौर पे भी उनको देखा जा सकता है। देखना क्या है ही, वो समाज में जागृति ला रहे हैं, समाज को धीरे धीरे जागरूक कर रहे हैं, जो करना जरूरी है, नहीं तो सोसाइटी का ही अंत हो जाएगा। मतलब जिस तरीके का एक षड्यंत्र देखा जा रहा है इस राष्ट्र में, ये पूरा का पूरा षड्यंत्र राजपूतों के वंशावली के अंत का षड्यंत्र। पर जब तक बड़े भाई बृजभूषण शरण सिंह जिंदा हैं धरती पर, वो अपने जैसे न जाने कितने लोगों को खड़ा करेंगे जो इस समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अपनी इसी बात के साथ और पुनः अपने संपूर्ण क्षत्रिय भाइयों का आभार व्यक्त करते हुए, बृजभूषण भैया का आभार व्यक्त करते हुए, मैं महाराष्ट्र के पदभार को स्वीकार करता हूं और अपनी तरफ से जो भी बन सकेगा, जो भी हो सकेगा, मैं अपने समाज के लिए, उस वंशावली के लिए जो मुझे वजूद देती है, जो मुझे स्थान देती है, जिसकी वजह से मेरा एक वजूद है, चाहे वो सरकारी कागजातों में हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, उसकी रक्षा के लिए जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। इसी के साथ सभी क्षत्रिय भाइयों से राम राम।